साहब आप चौकीदारी कर लो, मैं बस बाहर से खाना खा के आया। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे को चौकीदारी करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे? तेरा साहब हूँ मैं, समझा? अरे आपने मुझे थप्पड़ क्यों मार दिया? अगर आप आधे घंटे चौकीदारी कर लोगे तो क्या हो जाएगा? वैसे भी आप ऑफिस से तो आ ही गए हो ना, और मुझे तो बस खाना खाने जाना था, इतनी सी बात थी, और आपने इतनी सी बात पे मुझे चाटा मार दिया। तेरा दिमाग खराब है क्या? तू मुझे चौकीदारी करने के लिए बोल रहा है? तुझे पता है इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ मैं चौकीदारी करूँगा? ये तूने सोच भी कैसे लिया? तेरे अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ है या नहीं है? अरे साहब अगर आप थोड़ी देर चौकीदारी कर लेते तो क्या हो जाता, मैं कम से कम खाना खा के तो आ जाता ना। पहले तो तू ये पकड़, तू जिस चीज़ के पैसे ले रहा है या जिस काम के लिए तू यहाँ पे रखा है वो काम तो तुझे करना पड़ेगा ना। चाहे तू खाना खा के कर इस काम को या भूखा रह के कर, मुझे इससे क्या मतलब। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तू अपना काम किसी और को सौंप कैसे सकता है, वो भी मालिक को? मैं गार्ड के काम के लिए हूँ ना सर, तो मैं गार्ड की नौकरी करता हूँ। तू ना चौकीदारी कर, ज़्यादा दिमाग मत लगा, समझ गया? जैसे सर आप मुझे अपना काम दे देते हो, वैसे मैं आपको बस अपना काम दे रहा था। क्या मतलब? समझा नहीं मैं। मतलब मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें पता है तुम इससे क्या काम करवाते हो? एक बात बताओ, क्या काम है इसका? सिक्योरिटी गार्ड का काम है। और तुम्हें बिल्कुल भी तरस नहीं आता? तुम अपने घर के काम भी इससे करवा लेते हो, झाड़ू पोछा बर्तन, इसलिए है ये? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? अगर यही सारे काम करवाने तो मेड आती है, उससे करवा लिया करो। और एक बात बताओ, क्या गलत बोला इसने? तुम्हें यही तो बोला आधे घंटे के लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम कर लो, उसे खाना खाने जाना है। इसमें क्या गलत है? तुम्हें क्या हो गया, ईगो पे आ गई या रेपुटेशन खराब हो जाएगी तुम्हारी? अरे अगर तुम्हारी ईगो पे आ सकती है तो इसकी कोई ईगो नहीं है क्या? इसका क्या काम है? गरीब है तो क्या हुआ, गरीब लोगों का भी एक रेपुटेशन होती है, एक ईगो होता है। तुम कोई भी काम किसी से भी करवाओगे। वैसे इसने जो भी बोला है ना, इसको दिल पे मत लेना। इसने जो भी बोला है वो मैंने बोला था इसको बोलने के लिए। देखो मेरे को पता है कि मेरे पति ने तुमसे बहुत ज़्यादा काम करवाया है, और वो काम करवाया है जो काम तुम्हारा है भी नहीं। मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। रहने दीजिए ना मेम साहब, अब तो मुझे लगता है कि साहब को सारी बातें समझ में आ गई हैं। पता है साहब, हम आपका सारा काम बस इसलिए कर देते थे क्योंकि हमें लगता था कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो कहीं आप हमें नौकरी से ना निकाल दें। और तो और साहब, हम आपका सारा काम इसलिए भी करते थे क्योंकि आपके पिताजी ने हमारे पिताजी को कभी शहर में भूखा नहीं सोने दिया। इसलिए साहब हमारा मदद करना तो बनता है ना। पर जब पानी सर से ऊपर चला गया तो हमने ये सारी बातें फिर मेम साहब को बताई। उन्होंने ही हमें आइडिया दिया कि हम आपके साथ ऐसा करें, इससे आपको आपकी गलती का एहसास होगा। और देखिए ना साहब, अब हमें लगता है कि आपको आपकी गलती का बहुत अच्छे से एहसास हो गया है। और साहब अगर हमने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। रहने दो जागृत, मुझे सब कुछ समझ में आ गया, तुम माफ़ी मत मांगो। जो भी मैं अपने पर्सनल काम में तुमसे करवाता था वो काम मैं खुद भी कर सकता था, बजाय इसके मैंने तो तुम्हें अपना पर्सनल नौकर ही बना लिया था। और सही कहा तूने कभी किसी काम के लिए मना भी नहीं किया, और मैं इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते रहा। देर से ही सही, लेकिन एक बात तो मुझे समझ में आ ही गई है, आज के बाद मैं ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करूँगा। आज से पहले जो भी गलती मुझसे हुई है उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अच्छा सुनो, अब तुम जाओ और आराम से खाना खा लो, फिर वापस आ जाना। ठीक है मेम साहब, ठीक है साहब, मैं खाना खा के आता हूँ।